तो आज तक जितना भी तुमने सुना है वो सब एक पार ब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं का वर्णन सुना। कितनी मनमोहक लीलाएं हैं प्रभु की, कितना आनंद आता है, सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। कितनी अनंत लीलाएं हैं प्रभु की, कितना शक्तिमान है वो। लेकिन वो अच्छाई से खुश होता है, सच्चाई से खुश होता है। ये जीव जितना भगवान की शरण स्तुति उनकी लीलाएं सुनता है उतना ही खुश होता है, उसे सुख मिलता है। और जितना वो भगवान की लीलाएं उनसे विमुख होता है या भगवान से विमुख होता है उतना ही अंदर से ज्वाला जलनी शुरू हो जाती है, जी दुखी होना शुरू हो जाता है ये बात नहीं। जितना सच्चाई के साथ रहोगे उतना सुख मिलेगा, जितना अच्छाई के साथ नियम धर्म के साथ है ना प्रेम भाव से रहोगे उतना सुख मिलेगा। तो सुख तो भगवान में है, भगवान के साथ उसका गुणगान करने में, उनकी लीलाएं सुनने में या उनकी स्तुति मात्र करने से आदमी को सुख मिलता है। जिस सुख को वो बहिर्मुख होकर के ढूंढ रहा है, जिस सुख को वो बहिर्मुख होकर के ढूंढ रहा है वो सुख तो अंतर्मुख होने पर है, भगवान की स्तुति करने में है, आराधना करने में है, प्रार्थना करने में है या उनके साथ जीने में है, अच्छाई के साथ, धर्म के साथ, नियम के साथ है मैं सुख है। बाकी सारी दुनिया व्यर्थ है, भगवान के सामने सारी दुनिया व्यर्थ है। तो हम भगवान का अंत नहीं ढूंढ सकते। एक बार ऐसे ही तीनों देवताओं में बहस हो गई, ब्रह्मा विष्णु और शंकर में, कि हम में बड़ा कौन है। ब्रह्मा कहने लगे कि मैं नारायण यानी विष्णु भगवान मैं बड़ा हूं, मैं ही सृष्टि को रचता हूं, मैं ही सबको पैदा करता हूं। विष्णु बोले कि नहीं, तुम बड़े नहीं हो, तुम सबके पिता नहीं हो, मैं हूं। दोनों में बहस हो गई। इस बात के पीछे कितने ही हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा, बहस चलती रही, लेकिन इस बात का कोई भी सही जवाब सिद्ध करके नहीं दे सका। तो ऐसे ही युद्ध कर रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे। तो विष्णु ने कहा कि अच्छा तुम नीचे जाओ और मैं ऊपर जाता हूं, मैं ऊपर ढूंढता हूं वो ये ऐसी क्या पावर है, कौन बड़ा है, ऐसी हम में दोनों में मतलब ऐसी क्या शक्ति है। तो वो ब्रह्मा नीचे गए, विष्णु ऊपर गए, लेकिन उस परमात्मा को नहीं ढूंढ पाए। बीच में जो दोनों के बीच में एक अलग शक्ति काम करती है वो प्रकट हुई कि ब्रह्मा विष्णु तुम व्यर्थ में ही ये बहस कर रहे हो, तुम दोनों में कोई बड़ा नहीं है, तुम मेरी शक्ति से चल रहे हो, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन इनमें जो ब्रह्मा विष्णु शंकर में जो विष्णु भगवान है, श्री हरि है, वो गंभीर है, दया के सागर है, शांत है, शुद्ध है। इनके अंदर कोई भी ऐसा न क्रोध है, न अभिमान है, न इनको कभी ऐसा कुछ क्रोध नहीं आता। एक बार भृगु ऋषि यही परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए कि देखता हूं भला इन तीनों देवताओं में कौन सबसे ऊंचा है। जाके भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी, छाती पे लात मारी। भगवान ने उनके पैर पकड़ लिए कि भृगु ऋषि
आपके पैर कितने कोमल हैं और मेरी जो छाती है कितनी वज्र है। कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई? और हाथ जोड़ के विनती और करने लग गए। भृगु ऋषि बोले कि प्रभु आपके अंदर इतनी दया, आपके अंदर इतनी दया, कोई अभिमान ही नहीं। मैंने आपकी छाती में लात मार दी, फिर भी आपको कोई क्रोध नहीं आया? कि भृगु ऋषि आप हमारे पूजनीय हैं, आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। तो भाई भगवान बड़ा महान है, बड़ा महान है भगवान, उसके अंदर बड़ी दया है। वो हर वक्त इस प्रकृति को चलाता है, हर वक्त जीव को संभालता है, वो सबका सहारा है, हर जीव का सहारा है। आदमी अपनी गलतियों से कितना दुखी हो जाता है, क्रोध से। ये आदमी की, जीव की गलती है, जीव की न्यूनता है कि उसे क्रोध आता है, उसे लोभ आता है, उसे अहंकार आता है। ये जीव की न्यूनता है। अपने वास्तविक रूप से भिन्न होना है। भगवान को तो कभी भी क्रोध नहीं आता, भगवान में तो कभी भी अशुद्ध परिवर्तन नहीं आता, वो तो निष्काम भावी है। तो ऐसे ही भगवान की अनंत विभूतियां हैं, अनंत विभूतियां। आप स्वयं पर ब्रह्म है प्रभु, आपका ना आदि है ना अंत है। आप समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारक हैं। आपको जानना अत्यंत कठिन है। जो हमारे इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, जो हमारा जीवन चलाते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, जो हमें पालते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, वो बड़े अनंत सर्वशक्तिमान हैं। आपको जानना अत्यंत कठिन है प्रभु, नहीं जान सकता। इस संसार का आदमी, अज्ञानी आदमी है, क्रोध, स्वार्थ, अहंकार के साथ आपको नहीं जान सकता। ये न्यूनता है जिनकी, अज्ञानता है, ये मूर्खता है। जबकि वो उस परमात्मा के बने हुए ब्रह्मांड से ही पैदा हुआ है। परमात्मा तो शुद्ध है, लेकिन फिर ये कुकर्म क्यों करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, लड़ाई झगड़े करता है, अशुद्धि। तो ये जीव की न्यूनता है। और ये जीव न्यून होते 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 जीरो हो जाता है, मर जाता है। इसकी मौत अपने ही हाथ में है। जीव की न्यूनता ही मृत्यु है। तो प्रभु आप स्वयं परब्रह्म है, आपका ना आदि है ना अंत है। आप समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है। हे प्रभु, ये आपकी बड़ी विचित्र लीला है। आपने इस ब्रह्मांड को रचा है, इसके रक्षक आप ही है, इसके पालन करने वाले आप ही है। इसमें से आपने अपने स्वरूप को, आत्मा को रचा है, जीव को रचा है, माया को रचा है। प्रभु आप कितने अनंत हैं, आपका पार पाना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं पार पा सकता। आप कितने दयालु हैं, कितने सरल हैं, कितने सम हैं, कितने उत्तम हैं, बड़ा आनंद देते हो प्रभु। ये तो हमारी गलती है कि जो हम अपने हाथ से अपनी गर्दन काट लेते हैं। हमारी ही गलती, हमारी भूल है, जो अपने हाथ से हम अपनी गर्दन काट लेते हैं प्रभु। फिर भी आप बचाते हो, आप जन्म देते हो फिर उसको। कितने दयालु हो प्रभु। आप सब प्राणियों के अंतरात्मा हो, सारा जगत आपकी माया से मोहित है प्रभु। आपकी माया, आप भी ब्रह्म हो और माया भी ब्रह्म का ही स्वरूप है प्रभु। ये माया आपकी माया है, आपकी माया। आपने माया को भी आपने ही जन्म दिया है, माया भी आपकी ही है, आपकी ही लीला है। तो कृपया, सारा जगत आपकी माया से मोहित है। मैं आपके दिव्य स्वरूप को जानना चाहता हूँ प्रभु। माया में तो हमको पैदा कर दिया, अपनी माया से तो हमको प्रकट कर दिया या जन्म दे दिया, पाल रहे हो, ये तो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभु मैं आपके दिव्य स्वरूप को जानना चाहता हूँ, एक बार दर्शन दो प्रभु। कृपया मुझे अपनी विभूतियों का दिग्दर्शन कराइए, विभूतियों का, अपनी
शक्तियों का। आपकी जो ब्रह्म स्वरूप प्रकृति है, आपके स्वरूप जो प्रकृति है, जो हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर शक्ति रूप से वास करती है, प्रभु अपने उन विभूतियों के, अपने उन शक्तियों के हमें दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय उद्धव, कौरव पांडवों के युद्ध से पूर्व रणभूमि में अर्जुन अपने सामने अपने कुटुंबियों को देखकर युद्ध से विचलित हो गया था। तब मैंने उसे उपदेश देकर समझाया था कि जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है उसे करने वाला और कोई नहीं है, सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है। मैं स्वयं हूं जो मारने वाला है और जो मरने वाला है वह भी मैं ही हूं। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, रक्षक और संहारक हूं। समस्त चराचर जगत के प्राणी मेरे ही अंश हैं। क्या देवता, क्या असुर, क्या ऋषि मुनि, क्या स्त्री पुरुष, क्या पशु पक्षी, क्या जलचर, क्या कीट पतंग, क्या पेड़ पौधे, क्या धरती, क्या आकाश, क्या अग्नि, क्या वायु, सभी पदार्थ मेरे शरीर के ही अंग हैं। सब कुछ उनके ही अंग हैं, सब उनकी तो ये विभूतियां हैं। मैं पदार्थों में गति हूं, काल हूं, पदार्थों में गति हूं। पदार्थ धूल का कण भी यहां से उठ करके वहां तक उनके ही कृपा से जाएगा। ये गति है, कुगति है। मनुष्य की जो गति कुगति होती है वो भी वही है, उनकी ही लीला है। कोई तो बड़ा आनंद लेता है, बड़ा सुख भोगता है, बड़ी अच्छी गति है उसकी, जीवन बड़ा आनंद के साथ व्यतीत हो। लेकिन कुछ लोग अपनी ही भूल से कुगति बना लेते हैं। उनकी माया में लिप्त होकर के, संसार में लिप्त होकर के, उनकी आराधना, प्रार्थना, स्तुति ना करके, उनका साथ ना लेकर के, उनसे आनंद ना लेकर के, बगैर ज्ञान के खुद ही अपना काल बन जाता है। तो मैं पदार्थों में गति हूं, काल हूं, माया हूं, तीनों गुण भी मैं ही हूं। मन हूं, शरीर हूं, आत्मा हूं, ओंकार हूं, ज्ञान हूं, विष्णु, ब्रह्मा, शिव हूं, इंद्र हूं और कामधेनु गाय भी मैं ही हूं। मुझसे बाहर है क्या? मैं तुम्हारा अंतर्यामी हूं। बस तुमको परीक्षा में खड़ा कर दिया है, जाओ अपना अपना टेस्ट दो, जाओ परीक्षा दो। इस ब्रह्मांड को तो मैंने रच दिया, तुम्हारे खाने पीने रहने सहने की व्यवस्था मैंने कर दी, अब तुम अपनी परीक्षा दो। इस संपूर्ण सृष्टि का नियंता, पालन करता और प्रलय द्वारा संहार करता स्वयं मैं ही हूं। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें हिला रहा हूं, मैं तुम्हें सुला रहा हूं, मैं तुम्हें चला रहा हूं, तो वो मेरी ही गति है। मुझसे बाहर तुम चल भी नहीं रहे हो, मेरे बगैर तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं ही तुम्हारा जन्मदाता, पालन करता और संहार करता हूं। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं विश्व रूप हूं, सभी अहंकार और महत्व तत्व मैं ही हूं। मैं ही जीव हूं, मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही परमात्मा हूं। परमात्मा, भगवान, जीव, ये सब एक परमात्मा ही है। परमात्मा, भगवान, ईश्वर, स्त्री पुरुष, ये सब एक परमात्मा ही है। लेकिन उनकी माया भेद डाल देती है। भगवान ने ये बात भुलाने के लिए ही अपनी माया का संचार किया कि हम में भेद पैदा हो जाए, कि एक परमात्मा ही सब कुछ, सबको एक परमात्मा ही दिखाई न दे। भेद डाल दिया माया से, भगवान रूप अलग कर दिया, जबकि वो भगवान भी परमात्मा में परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। और एक जीव भी भगवान में आत्मा, जीव भी आत्मा परमात्मा ही है। तो माया से भेद डाल दिया, किस लिए? अलग अलग जानने के लिए। परमात्मा ने परमात्मा रूप को प्रकट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी बाप वो परमात्मा है। अब एक ईश्वर भगवान और जीव में भी अंतर डाल दिया कि हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हें जन्म दे रहे हैं, हमने तुम्हें बनाया है। अब माँ बाप में भी अंतर डाल दिया कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, हमने तुम्हें जन्म दिया है।
जबकि ये माया से पड़ रहा है, भगवान की माया से भेद पड़ रहा, नहीं तो एक परमात्मा में ही यहां तक है। कोई ना किसी का माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई कुछ है, सब एक परमात्मा में है। ये पूरा ब्रह्मांड एक परमात्मा में रचा हुआ है, कहीं कोई भेद नहीं है। अगर माया निकल जाए तो, माया निकल जाए, भूल निकल जाए तो कुछ भी अलग नहीं है। भूल में ही ये जीव भगवान अपने को अलग देख रहे हैं। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, वो भी माया में अपने को अलग देख रहे हैं, परमात्मा की संतान रूप में देख रहे हैं, हम उसकी संतान हैं। लेकिन हम भी, स्त्री पुरुष भी, देवता भी, दानव भी, सब माया में ही भेद में देख रहे हैं कि हम उन भगवानों की संतान हैं। हमारी संतान भी भेद में ही ये देख रही है कि हमें माँ बाप ने जन्म दिया है, तो ये भगवान की माया है। वरना तो परमात्मा में ही सब कुछ है, उससे बाहर धूल का कण भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा में ही है। तो ये संपूर्ण सृष्टि का नियंता, पालन करता, प्रलय द्वारा संहार करता मैं स्वयं हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं विश्व रूप हूँ, सभी अहंकार और महत्व में ही हूँ, सब कुछ अहंकार भी मैं ही हूँ, महत्व कारण भी मैं ही हूँ। महत्व कहते हैं कारण को, कारण भी मैं ही बन रहा हूँ, और मैं ही जीव हूँ, और मैं ही ईश्वर हूँ, और मैं ही ब्रह्म परमात्मा हूँ। ये सारे भेद निकाल दिए जाए, माया निकाल दी जाए, तो शेष एक परमात्मा ही रहता है, ईश्वर ही रहता है, और मैं ही परमात्मा हूँ। उधर संक्षेप में इतना जानो कि इस जगत में और जगत से परे यदि कोई है तो वह मैं ही हूं। इतना जान लो, अगर इस संसार में से मेरी माया को अलग कर दिया जाए तो सब कुछ मैं ही हूं। धूल का कण, धूल के कण से लेकर के जो भी इस संसार के अंदर वस्तु पदार्थ है, सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे बाहर कुछ नहीं। तो तुम अभी इस बात को देखो कि जीव धन के पीछे भागता है, ये जीव विषयों के पीछे भागता है। क्यों? भेद में भागता है। न्यूनता, माया न्यूनता लाती है, भेद लाती है, अहंकार लाती है, अभिमान लाती है कि मैं ही हूं ईश्वर, मैं ही हूं, मैं ही ईश्वर। ईश्वर याद ही नहीं आता, क्योंकि उसमें मैं आ गई है, भूल आ गई है, इसलिए ईश्वर उसको याद नहीं आता। वही सब कुछ करता धरता बन जाता है, वही बन जाता है। जबकि इस संसार में धूल के कण से लेकर के धन जिसके पीछे जीव भाग रहा है, वो भी परमात्मा ही है। जन्म जीवन भी वही है, अन्न भी वही है, कारण भी वही है, कर्ता भी वही है, सांस भी वही है। उसके बगैर तो सांस भी नहीं आता है। तो जब आदमी के अंदर माया में भेद पड़ जाता है, तब वो अभिमान में, अहंकार में आकर के परमात्मा को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, और संसार में मैं, अभिमान, कारण में फंस जाता है। कितना विचित्र खेल हो गया माया से। माया, माया माने भूल, माया माने तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनमें ये जीव भ्रमिरा रहा है, माया में जीव भ्रमित हो रहा है, पागल हो रहा है, और अपने स्वरूप को भूल रहा है, परमात्मा स्वरूप को भूल रहा है। इसलिए उसके अंदर से सरलता, समता, शांति, संतोष छप रहा है, और कलयुग बढ़ रहा है। भेद में कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, हवस की खोपड़ी बनती चली जा रही है, और वो ये नहीं जान पा रहा है कि जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं वो मेरा परमात्मा है। जैसे दानव राक्षस नहीं समझ पाते हैं इस बात को। क्या नहीं समझ पाते? कि मैं भाग किसके पीछे रहा हूं, मैं भाग किसके पीछे रहा हूं, मैं किससे बदला लेना चाहता हूं, मैं किसको मारना चाहता हूं, परमात्मा को मारना चाहता हूं। ये दानवों की बात है। दानव इतने मायावी होते हैं, दानव इतने गिर जाते हैं, यानी गलतियां इतना गिर जाती हैं। थोड़ा सा दरबार होता है तो देवताओं में होता है, होते वो भी मायावी है, लेकिन उनमें मानव से भी उच्चता होती है, मानव से उच्चता होती है, और मानव से न्यूनता दानव है, दानव राक्षस। तो ये राक्षस, मानव और देव ही इस पृथ्वी पर विचरते हैं। पृथ्वी पर विचरते हैं मानव, पाताल में विचरते हैं दानव, और स्वर्ग में
विचरते हैं देव। तो ये तीन लोग भी भगवान की माया से ही बने। उस भगवान ने अपनी माया को धारण करके इन तीन लोगों का निर्माण किया ऐसे लोगों के लिए कि न्यूनता वाले राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग पाताल में रहेंगे और सामान्य दृष्टि वाले लोग पृथ्वी पर रहेंगे, और इनसे ऊपर दृष्टि वाले, अच्छी दृष्टि वाले लोग, भाव भक्ति वाले लोग स्वर्गलोक में रहेंगे, देव बनकर रहेंगे। देवताओं को भगवान ने अमृत पिला दिया और मानव को इस पृथ्वी पर छोड़ दिया। देवताओं को तो अमर कर दिया क्योंकि उनके अंदर भाव भक्ति है। और देखो, देवता भी मानवों में से ही बने, देवता भी मानवों में से ही बने थे। लेकिन मानवों में से जो भाव भक्ति वाले लोग थे, जिन्होंने भगवान को अपनाया, भगवान की शरण ली, उनका ज्ञान ध्यान, उनकी कृपा का हाथ अपने सिर पर रखवाया, वो तो देवता बन गए, उनको तो अमृत पीने को मिल गया। और जिन लोगों ने इस पृथ्वी पे आतंक फैलाया, अशुद्धि फैलाई, उनको, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति लोगों को पाताल भेज दिया। उनके पास ज्ञान नाम की चीज ही नहीं थी। इसलिए तीन लोग भगवान ने बसाए, पाताल, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक, सबको अलग अलग कर दिया। किस लिए किया? कि ये आपस में लड़े नहीं, कि ये आपस में लड़े नहीं, नहीं तो ये तीनों के तीनों लड़ लड़ के मर जाएंगे। ना तो देवता रहेंगे और ना ये मानव रहेगा, ना ये दानव। ये आपस में आतंक फैलाएंगे। दानव, उनके पास ज्ञान नहीं होता, उनके पास बुद्धि नहीं होती, उनके पास अहंकार होता है, बुराइयां होती हैं, इसलिए वो लड़ मरेंगे, लड़ मरेंगे। तो भगवान ने इनको अलग अलग बांट दिया। देवताओं को अमर कर दिया अमृत पिला करके, क्योंकि देवता और दानवों में मानव बेचारा सरल है, मानव बेचारा सरल है। इसमें से ही तो ये दो शाखाएं टूट जाती है ना, देवता और दानवों की। तो इसलिए मानवों को तो पृथ्वी पे छोड़ दिया और देवताओं को अमृत पिला के स्वर्ग में छोड़ दिया और राक्षसों को विष पिलाया। सोच रहे, तो ऐसे भगवान ने ये ब्रह्मांड रचा और सब कुछ करता धरता तो भगवान ही है, परमात्मा ही है। संक्षेप में इतना जानो कि इस जगत में और जगत से परे यदि कुछ है तो वह मैं ही हूं, मुझसे परे कुछ नहीं है, केवल मेरी लीला है। मेरी ये मायावी तीनों लोकों में जो ये लीलाएं हो रही हैं, देवलोक में या पृथ्वी लोक पे या पाताल लोक में जो भी कुछ लीला हो रही है वो मेरी हो रही है। या जो भी जीव ये लीला कर रहा है, जीव वो मेरी माया से कर रहा है। उसकी त्रिगुणात्मक रचना है, जीव की त्रिगुणात्मक, मेरी माया भी रचना है, मेरी माया से पैदा हुआ है, मैंने अपनी माया से उसको पैदा किया है, इसलिए माया भी बनाया है। और उसके अंदर भी जो ये खान पीन रहन सहन करने की जो क्रियाएं हो रही है वो सब मेरी माया भी क्रियाएं हैं, मेरी माया के अनुसार ही हो रही है। वो जीव भी माया भी क्रिया मेरे बगैर नहीं कर रहा है, मैं ही करा रहा हूं उससे। कैसी लीला है प्रभु की। वो मायावी प्रक्रियाएं भी ईश्वर ही कराता है, क्योंकि हर बात का मूल तो ईश्वर है। मैं ही अनेक रूपों में स्वयं को विभक्त करके नाना प्रकार की लीला किया करता हूं। मैं ही, क्या कहा भगवान ने, कि मैं ही अनेक रूपों में विभक्त होकर के, अनेक रूपों में, विषय विकारों में, क्रोध में, लोभ में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, या और किसी भी अनेक रूपों में विभक्त होकर के मैं ही नाना प्रकार की लीलाएं किया करता हूं। कहां तक जानोगे उसको? अरे क्यों भूल रहे हो उसको? उसको ही याद करो, प्रभु ये सब कुछ आपकी ही लीलाएं हैं, हमें तो बस आपके चरणों में ही स्थान चाहिए, आपसे बाहर कुछ नहीं रहना, ना कुछ करना, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कहीं जाना, हमें तो आपकी शरण चाहिए बस। तो मैं ही अनेक रूपों में स्वयं को विभक्त करके नाना प्रकार की लीला किया करता हूँ, परंतु मेरी ये सारी विभूतियां मेरे मनोविकार मात्र हैं, केवल कल्पनाएं हैं। मैं सत्य तो मैं ही हूँ। बाकी ये जितने भी मैं मायावी लीलाएं करता हूँ या तुमसे कराता हूँ, ये सब मेरे मनोविकार मात्र हैं, मनोविकार मात्र हैं। ये सब मेरी मायावी लीलाएं हैं। कैसी है ये? मायावी लीलाएं हैं ये, खाली मेरी मायावी मनोविकार, मनोवृत्ति, कल्पना मात्र, नश्वर, झूठी लीलाएं हैं। ये मेरी वास्तविक लीलाएं नहीं है, ये मायावी लीलाएं हैं, कल्पना मात्र है, जो सत्य नहीं है। मेरी कल्पनाएं हैं जो वास्तविक नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, एक तो ये मेरी कल्पना मात्र झूठी लीलाएं हैं, एक तो ये है, माने मैं ही तो जीव हूं, मैं ही तो आत्मा हूं, तो मैं जीव से जो ये क्रिया लीला कर्म कराता हूं, ये मेरी मनोवृत्ति, कल्पना, झूठी क्रियाएं हैं।
मैंने जीव से ये झूठी क्रियाएं करा रहा हूं, और लेकिन इससे परे मैं ही हूं। वो सच्ची क्रियाएं हैं जिनमें ना कुछ रोग है, न दोष है, न कारण है, न कोई लड़ना है, झगड़ना है, न अशुद्धि है, न कोई कुछ भी जरूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके, निष्काम भाव से इंद्रियों को वश में करके, अब तो ये जीव भगवान की कल्पना मात्र कर्म कर रहा है, जो सत्य नहीं है, जो उसके हित में नहीं है, केवल मनोवृत्ति मात्र, कल्पना मात्र कर्म कर रहा है जीव। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, समस्त माने केवल मेरी शरण में आ जाता है, उसे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, निष्काम भाव से, माने अपनी इंद्रियों को वश में करके। अब इसमें जो इंद्रियां हैं उनमें दो प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। इनमें केवल ज्ञानेंद्रिय चाला काटती है। ज्ञानेंद्रिय ही आदमी को बाहर से सामग्री ला करके जीव को दे देती है, इच्छा जागृत कर देती है और जीव फिर कर्मेंद्रियों को चलाना शुरू कर देता है। तो इसमें ज्ञानेंद्रिय चाला काटती है, आंख, कान, नाक, जीव, त्वचा, बस यही है जीव को बहकाने वाली इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जीव को बहकाती है और ऐसा अपना परिवर्तन लाती है कि वो मजबूर हो जाता है, उसे गिरा देती है, और जीव जो है बस आसक्त होकर के, इच्छा युक्त होकर के कर्म करना शुरू कर देता है। ये भगवान की मनोवृत्ति, कल्पना मात्र, झूठी क्रिया है, ये सत्य नहीं है। भगवान निष्क्रिय है, कोई कारण नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो सत्य है, शांत, शुद्ध, संतोष, बड़े सरल, सम। जब जीव उनकी कल्पना मात्र, मनोवृत्ति मात्र क्रियाओं से मुक्त होता है तो उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों को साधना पड़ता है। ज्ञानेंद्रियों को साध करके वो भगवान निष्काम भाव से भगवान की शरण चला जाता है और मुक्त हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे फिर कभी सांसारिक माया जाल में नहीं भटकना पड़ता। बस खाली इतनी सी बात है। चाला काट रही है तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय काट रही है, मूर्ख बना रही है, यही भगवान की माया है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये चाला काट रही का मतलब यही जीव को वश में करती है, जीव को वश में करके बस उसे जंगल में भटका देती है, संसार में भटका देती है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जीव को वश में करके संसार में भटका देती है, जो सत्य नहीं है, जो खाली भगवान की लीला मात्र है, खाली कल्पना मात्र, झूठी लीला है। अब जीव नहीं समझ पाता कि हमको भगवान ने फंसा रखा है। जीव नहीं समझ पाता है कि भगवान ने हमें अपनी माया में फंसा दिया है। ये भी कहीं ना कहीं हमारा ही दोष है कि भगवान ने हमें माया में भटका रखा है, ये हमारा ही दोष है। कोई ना कोई हमें अभी दोष है जिससे कि हमें अभी भगवान की शरण नहीं मिली है। भगवान की शरण मिलने का अर्थ तो ये है कि वो भगवान इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के चाले में नहीं आएगा, बस में नहीं आएगा, और भगवान की शरण का मतलब है इन मायावी जालों प्रपंचों से मुक्त होकर के सच्चाई को धारण करना शुरू कर देगा, मन को शांत करेगा, चित्त को शांत करेगा, जी को निष्काम भावी बनाएगा, भगवान की शरण पकड़ेगा। ये उनका वास्तविक रूप है। इसी ब्रह्मांड के अंदर जीव के लिए दो परीक्षाएं हैं, पास होना, फेल होना। तो जो मायावी जाल में फंस गया फेल हो गया, जो मायावी जाल से निकल गया मुक्त हो गया। यही जीव आत्मा है, यही आत्मा जीव है। भगवान परमात्मा ने इस आत्मा को माया में जीव बना दिया है, जो संसार में भटक गया है। वो परमात्मा ही जब उसे उसकी माया से, अपनी माया से मुक्त करता है तो फिर अपना रूप बना लेता है। तो ये एक जीव की, इस संसार में जीव की परीक्षा है। जो मेरा भक्त है वह मुझ में ही रहता है, भक्त भगवान में ही रहता है, लेकिन मायावी पुरुष भक्त नहीं कहलाता, मायावी पुरुष भक्त नहीं होता। उसके अंदर सांसारिक प्रवृत्ति, क्रियाएं, खान पीन, रहन सहन ये अलग है। भक्तों का रहन सहन, खान पीन अलग है, उनकी कर्म क्रियाएं अलग है। उसका पूरा दायित्व मेरा होता है। किसका? परमात्मा की शरण में रहने वाले भक्तों का पूरा दायित्व भगवान का होता है। वो तो भगवान में ही हो जाता है। लेकिन जब भगवान अपनी माया को धारण करके
जीव रूप में ये नश्वर क्रियाएं करते हैं, मायावी क्रियाएं करते हैं, उनका दायित्व मेरा नहीं है। उसका दायित्व तो उस जीव का ही है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो दायित्व मेरा नहीं है, वो तो उसकी करनी भरनी है। बाकी भक्तों का दायित्व मेरा है। इस तरह से आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण। हे गोविंद आपकी जय।